खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विधायक सुनील शर्मा ने बताया कि कैबिनेट बैठक में किस तरह के प्रस्ताव आए हैं और प्रदेश के चतुर्थी विकास को लेकर के हम लोग लगातार ढेर सारे प्रस्ताव आए हैं, निर्यात संवर्धन से लेकर और अन्य डेवलपमेंट के प्रस्ताव पर चर्चा है। अभी कोई चर्चा मेरे विभाग का प्रस्ताव था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को आज हमने जारी किया है, उसको लागू किया है उत्तर प्रदेश में। ये भारत सरकार पहले इसको लागू कर चुकी है, जिसमें निवेश का 50% तक भारत सरकार इंसेंटिव देगी और जितना भारत सरकार देगी उतना ही हम देंगे, तो ये 100% तक के जाता है। लेकिन इसमें ये प्रोडक्शन लिंक प्रोत्साहन होगा कि जो उत्पादन वो करेंगे उसके आधार पर हम उनको प्रोत्साहन देंगे। बहुत अच्छा सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय योगी जी बधाई के पात्र हैं कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा, उनका वेतन सुरक्षित होगा, उनके सभी हित सुरक्षित रखे जाएंगे और इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू होगा। कितने रुपए? शायद 16,000। खबर हरिद्वार से है, जहां जागरण और भजन संध्याओं में देवी देवताओं का स्वरूप बनाकर डांस करने वाले ग्रुपों के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने आवाज उठाई। हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े ने ऐसी जागरण पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रेस क्लब हरिद्वार में साधु संतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे अखंड परशुराम अखाड़े के पदाधिकारियों ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं के स्वरूप को अभद्र डांस कराकर सनातन को अपमानित किया जा रहा है। इस चलन को रोकने के लिए सरकार को इस पर सख्ती करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि हरिद्वार में अखंड परशुराम अखाड़ा ऐसी जागरण पार्टियों के खिलाफ अभियान चलाएगा और उन्हें सबक सिखाएगा, क्योंकि हमारे इष्ट देवता का स्वरूप बनाकर पूरे भारत में ये एक पाखंड रचा जा रहा है। किस धर्म के द्वारा क्या मानसिकता इनकी ये उजागर हो। हम सभी संत महापुरुषों, सभी कथावाचक और आदि गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में निवेदन करते हैं, इस दास का निवेदन स्वीकार करें कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। हम इष्ट देवता के स्वरूप का दर्शन करते हैं, लेकिन कई सालों से ये लगातार और तेज गति से पढ़ लिए, कुछ पैसे कमाते हैं, कुछ नशा करके ठुमके लगाते। हम कहते हैं आप ठीक है करिए नित्य, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं होना चाहिए। अगर भगवान का स्वरूप होगा तो हम कानून की कार्रवाई आपके ऊपर करेंगे। अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते तो फिर हम हाथ जोड़ना भी जानते हैं, हाथ खोलना भी जानते हैं, समझते हैं। अगर इनमें हिम्मत है, इन भजन संध्या वालों को जो मनोरंजन का साधन बनाते हैं, जो शोभा यात्रा निकालते हैं, अगर इनमें जरा सी भी हिम्मत है तो दूसरे मजहब को नचा के दिखा दे, गले में हाथ डाल के इनकी जमान खींच लेंगे, ऐसे वो धर्म वाले। खबर हरिद्वार से है, जहां पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मेला नियंत्रण भवन में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारी और जिला उद्यान अधिकारी को जिले में भारी बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान का जल्द आकलन कर मुआवजा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के पशु और भवन संपत्ति के नुकसान होने पर भी मदद दी जाए। इस दौरान उन्होंने जनपद में किसानों की फसलों के नुकसान और मुआवजे को लेकर जानकारी ली। उन्होंने जनपद के ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसलों का बीमा कराने की भी जानकारी दी। तो मैं आज क्योंकि हरिद्वार में भी भारी बारिश से जल भराव से किसानों की क्षति हुई है, उसकी समीक्षा मैंने आज यहाँ पर की। क्योंकि जो भारत सरकार का मानक है 33%, जो उस मानक के अंतर्गत आए हैं उन लोगों को मुआवजे दे दिए गए हैं। जो पशु हानि है उनके मुआवजे दिए गए हैं। जो गौशालाएं वो घर क्षतिग्रस्त हैं उनको मुआवजे दिए गए हैं। अभी तक 16,37,000 रुपया हम यहाँ पर बांट चुके हैं। खबर वृंदावन से है, जहां बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे। ब्रज के साधु संतों और पुरोहितों के साथ बैठक की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा 7 से 16 नवंबर के बीच निकालने पर साधु संतों के साथ मंथन किया। धीरेन्द्र ने कहा कि पदयात्रा का नाम श्री बागेश्वर बाके बिहारे मिलन सनातन हिंदू एकता होगा। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में आयोजित सभा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में सभी धर्माचार्यों को कार्यक्रम
कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया। बैठक में करीब 200 से अधिक साधु संत, महंत और ब्रजवासी शामिल हुए। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को एकजुट करना लक्ष्य होगा और साथ ही ब्रज में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। लालगंज इलाके के बेलहा जंगल के पास पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों बदमाश राजेश यादव और राहुल यादव के पास से तमंचा, कारतूस, लूट का मोबाइल पुलिस ने बरामद किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में जो है संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। लालगंज थाना प्रभारी और स्पेशल टीम प्रभारी जो है वो बेलार रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल 3 सवार आते हुए दिखाई दिए। इनको रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें से पुलिस पार्टी ने भी आप सुरक्षा से फायर किया। इसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक भागने में सफल हो गया। जब उसको इलाज के लिए लाया जा रहा था, उन्होंने अपना नाम राजेंद्र यादव एवं राहुल यादव बताया, जो थाना सानीपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने 2 घटनाएं थाना लालगंज में की है उसको स्वीकार किया। इसमें एक अपनी घटना परसों की थी, जिसमें एक मजदूर के फायर कर उसका मोबाइल छीन लिया था, तो इनसे लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां भाजपा महिला मोर्चा का कांग्रेस कार्यालय में भारी हंगामा और तोड़फोड़ देखी गई। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया। मामला राहुल गांधी द्वारा बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर भाजपा महिला मोर्चा का गुस्सा फूटा, जिसके बाद भाजपा की महिला कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंची और वहां जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर उखाड़ दी और तोड़ दी। यही नहीं, कार्यालय में रखी कुर्सियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान देश का अपमान किया है और ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसके बाद जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने तोड़फोड़ को लेकर कहा, आखिर कौन है कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर भाजपा को बदनाम करने वाली बाहरी महिलाएं? सुनील सिंह जिला अध्यक्ष भाजपा लखीमपुर के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तोड़फोड़ के बाद कांग्रेस का भी प्रदर्शन देखने को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को जिस प्रकार से गाली दी गई है, उन्हें अपशब्द कहा गया है, पूरे देश में रोष है, महिलाओं में विशेषकर बहुत ज्यादा रोष है, बहुत ही गुस्सा है, वो उत्तेजित है। उसी का ये परिणाम है। सभी जगह जहाँ कांग्रेस कार्यालय है वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, घेराव हो रहा है। उस प्रकार से लखीमपुर में भी प्रदर्शन हुआ है, घेराव हुआ है। नहीं, हमारी महिला मोर्चा ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब हो सकता है प्रदर्शन करने वाली महिला मोर्चा गई हो, कुछ और लोग बाहर के भी आ गए हो, तो भीड़ में तो बताया नहीं जा सकता और सबको पहचाना नहीं जा सकता। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस टीम ने संदिग्धों की चेकिंग के दौरान गेट नंबर 2 के पास स्कूटी पर सवार 3 संदिग्धों को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर पड़े। मौके पर ही पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से लूट का मुकदमा दर्ज है। साथ ही पुलिस की ओर से इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। 2/9/25 को थाना टोनिका सिटी पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में गेट नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान एक स्कूटी जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे तेजी से पुस्ता की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वो रुका नहीं। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। इन स्कूटी सवार बदमाशों ने पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है एवं तीसरे अभियुक्त को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है। घायल दोनों अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इन घायल अभियुक्तों ने अपना नाम हर्ष निवासी खेखड़ा बागपत, सोमवीर निवासी जिला कासगंज बताया तथा तीसरे अभियुक्त का नाम अनुज निवासी जिला बदायूं है। इससे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि इन्होंने कल दिनांक थाना टोनिका सिटी पर
पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 409/25, जिसके अंतर्गत परसों 31/8/2025 की देर रात को इन्होंने एक स्कूटी लूट की घटना को तीनों ने मिलकर अंजाम दिया था। इनके पास से 2 अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लूटी हुई स्कूटी तथा लूटे गए पूरे नकदी 2800 रुपए बरामद हुए हैं और भी पूछताछ करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां अमित नामक एक सिपाही ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी मिली है कि सिपाही पुलिस लाइन में तैनात था। घटना के बाद सिपाही अमित को जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। मामला बिजनौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां लगातार बारिश से भरभराकर कच्चा मकान ढह गया। हादसे में मकान में सो रहे 4 लोग दबे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल भेजा। भूमिहीन 2 परिवार कच्चा मकान बनाकर किसी तरह से कर रहे थे अपना गुजारा। सोरिख के कस्बा गांव निवासी रामचरण और दयाराम संयुक्त रूप से कच्चे मकान में कर रहे थे गुजारा। खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते गांव से लेकर शहर तक की सड़कें तालाब बन गई। दानपुर ब्लॉक क्षेत्र के पुठरी गांव में गंदे पानी में होकर मासूम बच्चों का स्कूल जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। साथ ही बरसात ने ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के विकास कार्य की पोल खोल दी। वायरल वीडियो में छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल के ड्रेस में पानी में होकर जाने को हुए मजबूर दिख रहे हैं। पानी में होकर निकल कर जाने वाले बच्चे सिविलियन विद्यालय पुठरी कला स्कूल के बताए जा रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक बार फिर पलिया ब्रॉडगेज की मांग तेज हुई, जिसे मैलानी पलिया बहराइच रेल खंड को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर नियमित ट्रेन संचालन शुरू करने की मांग ने जोर पकड़ लिया। मंगलवार को कई सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और समाज सेवियों ने उप जिलाधिकारी पलिया के माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि रेल लाइन के बंद होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को अपनी उपज मंडी तक पहुंचाने में परेशानी होती है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूर्ण करते हुए इस रेल खंड पर नियमित ट्रेन संचालन तत्काल प्रभाव कराया जाए। पलिया से जो रेल बंद की गई है, क्षेत्र की जनता, पलिया की जनता, सब लोग बहुत परेशान इससे हैं। तो हमें रेल मंत्री से ज्ञापन देने हम लोग आए हैं कि पलिया में रेल चलाई जाए, ब्रॉडगेज बनाया जाए। जब तक ब्रॉडगेज नहीं तब तक जो ट्रेन चल रही थी उसको तो चलाया जाए, जिससे जनता से व्यापार में, छात्रों में जो असुविधा हो रही है उसका असुविधा ना हो। तो हम यही रेल मंत्री से अनुरोध करेंगे कि जनता को ध्यान रखते, क्षेत्र की जनता को ध्यान रखते हुए इसको तत्काल ब्रॉडगेज बना के चलाया जाए। सीधी से पलिया की जनता की एक बहुत बड़ी मांग है और कहीं ना कहीं हमको लगता है पूरे जिले में सबसे अगर मजबूत कोई क्षेत्र है तो पलिया विधानसभा, पलिया प्रॉपर पलिया आता है। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ में इस तरीके का अगर होगा, रेल खत्म हो जाएगी तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी बच्चियां देना बंद कर देंगे, यहाँ शादियां नहीं होंगी। इस तरीके के हम लोग इतना पीछे चले जाएंगे कि इसकी स्थिति कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हम लोगों की सभी की मांग है, अधिवक्ता होने के नाते सभी लोग हम लोग साथ में हैं और इस मुहिम में हम लोग जनता के साथ हैं, पलिया के साथ हैं और कोशिश रहेगी कि ब्रॉडगेज आने चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग हैं, साथ हैं और यहाँ पर इसको आप किसी भी पार्टी का रंग देने की कोशिश ना करें। अगर मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप जब पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोनों जगह पर, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है। आखिर कर क्या रहे हैं वो लोग? क्या आज भी आप भाजपा जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं से सवाल करेंगे? ये समय तो हम लोग को एकजुट होने का है और आदरणीय सांसद माननीय उत्कर्ष वर्मा जी ने सदन में क्वेश्चन भी उठाया इसके लिए है। खबर चंपावत से है, जहां बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। बारिश से जहां टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड लगातार बंद चल रही है, जिस कारण चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। कई वाहन अभी भी सड़कों में फंसे हुए हैं। ऑल वेदर रोड को आज तीसरे दिन भी चंपावत के स्वाला में नहीं खोला जा सकता है। NH की मशीनरी व प्रशासन लगातार सड़क खोलने के प्रयासों में जुटा है। चंपावत में कल रात से सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से नेशनल हाईवे 09 टिपन टॉप तथा स्वाला में 2 जगह पे बारिश हो चुका है। इसके अलावा 2 राज्य मार्ग और 5 ग्रामीण सड़कें बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें प्रशासन द्वारा निरंतर JCB मशीन्स द्वारा रोड क्लियरिंग का, रोड ओपनिंग का कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा जिन थाना क्षेत्र अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हो रही है वहां पर तुरंत पुलिस की क्यूआरटी टीम्स जो होती है डिजास्टर्स की वो मौके पे पहुंच के तुरंत राहत बचाव का कार्य कर रही है।